जैसे कि हमने देखा कि भिड़े के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उसके पास जितने थे वो तो उसने दे दिए और बचे हुए जो पैसे उसके पास नहीं थे, उसके लिए उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस इंस्ट्रूमेंट में उसने सब कुछ लिख दिया। उसने ये लिख दिया कि वो 3,000 रुपए जो है आज से 1 महीने बाद जेठालाल को दे देगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक अंडरटेकिंग एक पर्सन देता है दूसरे को, उसे कहा जाता है एक प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले तो मैं उस अंडरटेकिंग की खासियत आपको बता देता हूं। हमने उस अंडरटेकिंग में क्या-क्या देखा है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर उसमें लिखा गया कि ये कितने रुपए के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ रुपए के लिए हो सकता है। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए नहीं हो सकता है, ये सिर्फ पैसे के लिए प्रॉमिसरी नोट बनाया जा सकता है। दूसरा उसमें उस पर्सन का नाम है, एड्रेस है जिसने उसे बनाया है। फिर उसके बाद उसमें टाइम फ्रेम लिखा गया है कि कितने टाइम बाद इसका पेमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद उस पर्सन का नाम जिसको ये पेमेंट होगा या उसका ऑर्डर यानी वो जिसे कहे। फिर अगेन अमाउंट मेंशन्ड है और क्यों पेमेंट किया जा रहा है वो भी लिखा गया है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड यानी कुछ उसको रिसीव हो चुका है, उसकी वैल्यू उसे मिल चुकी है, इसलिए उसको वो पेमेंट देने वाला है। ये स्टैम्प्ड होता है। इसके अलावा इसे साइन किसने किया है? तो जिसने इसे बनाया है उसने इसे साइन भी किया है और उस पर तारीख भी डाली है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसेंशियल्स है एक प्रॉमिसरी नोट के। अमाउंट हो गया, टाइम फ्रेम हो गया, उसके बाद स्टैंप हो गया, पार्टी के नाम हो गए, उनका एड्रेस भी आ गया। इवन जिस पार्टी के लिए आपने ये बनाया है यानी जैसे जेठालाल को आप देने वाले ये इंस्ट्रूमेंट, तो उसका भी एड्रेस लिखा गया ताकि वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि वो पर्सन कौन है जिसको ये प्रॉमिसरी नोट दिया गया था। तो ये सारे एक फीचर्स होते हैं एक प्रॉमिसरी नोट में। आप देख सकते हैं भिड़े के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं था, फिर भी उसने ऐसा अंडरटेकिंग बना के दिया। इसे कहा जाता है दैट्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये एक बेसिक फीचर है प्रॉमिसरी नोट का। इसे साइन भी किया गया, ये एक सर्टेन सम के लिए है और ये किसी के ऑर्डर के लिए या उसे खुद के लिए पेएबल होगा। बियरर के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमारे सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट बना सकती है जो बियरर को पेएबल होगा ऑन डिमांड। यानी हम लोग नॉर्मल पर्सन्स वी कैन नॉट मेक अ प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इश्यू कर सकती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सेक्शन नंबर 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 से कवर होता है। तो प्रॉमिसरी नोट एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब पैसे नहीं होते हैं, उधार का कोई ट्रांजैक्शन है, तो फिर हम उसके गारंटी के तौर पे, हम उसके प्रूफ के तौर पे कि हमें पैसे देने हैं, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बनाते हैं और उसको दे देते हैं। अब एक विचार आपको ये भी आ सकता है, एक थॉट ये आ सकता है कि इस गारंटी का क्या फायदा? पैसे तो दिए नहीं, पैसे तो फ्यूचर में ही देने वाले हैं। लेकिन अगर जेठालाल हमारे एग्जाम्पल में जेठालाल ये प्रॉमिसरी नोट लेकर किसी बैंक के पास चला जाता है, तो बैंक उसके बदले उसको तुरंत एडवांस भी दे सकती है। ये उसके पास प्रूफ है जेठालाल के पास कि उसको 3,000 रुपए आज से 1 महीने बाद मिलने वाले हैं। तो बैंक क्या करेगी? बैंक उसका जो है वो डिस्काउंटिंग कर सकती है। बैंक 3,000 के बदले उसे अभी के अभी 2,000 2,500 तक का लोन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये स्टैम्प्ड होता है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये है कंसेप्ट एक प्रॉमिसरी नोट का। इसमें दो ही पार्टीज थी, एक था जिसने इसे बनाया और दूसरा जिसको इसमें पेमेंट मिलेगा वो या तो जेठालाल होगा या उसका कोई ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो एक हुआ ये जेठालाल जो है इस केस में इसे कहते हैं हम लोग पेई, और जिसने इसे बनाया है जो है आत्माराम भिड़े, हम उसे कहेंगे मेकर ऑफ द नोट या मेकर ऑफ द बिल हम कह सकते हैं। मेकर ऑफ नोट ज्यादा सही है इस केस में। ठीक है, तो ही इज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट एंड दिस जेठालाल इज द पेई, ही इज गोइंग टू बी रिसीवर ऑफ द मनी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। आई होप आपको स्किट की वजह से काफी इफेक्टिवली प्रॉमिसरी नोट का कंसेप्ट विजुअलाइज हो गया होगा।
हमारे अभी के सेगमेंट में बस इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में स्टडी करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें कौन-कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है और उसके अलावा डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट ये सारे कांसेप्ट्स हम उस सेगमेंट में देखेंगे। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, ओके। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।